तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा बिहारी स्टाइल में आए हैं हम बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का साइंस स्ट्रीम का बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक बच्चा आए हैं, उनका कौन सेट है, जे सेट है, उसका हम सॉल्यूशन देंगे, इंग्लिश मीडियम में देंगे। हाँ, बिहारी स्टाइल में आए हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन चेक करने आए। अब आप लोग मिलाते रहिएगा और बताते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में बताएंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो आप लोग पढ़े कि पोलन ग्रेन के जो एग्जाइन होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, वो जो मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल हाई टेम्परेचर पे भी नहीं गलता है। आगे है दो नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो चूंकि पोलन ग्रेन्स आप लोग पढ़े हुए, पोलन ग्रेन्स में एग्जाइन होता है बाहर वाला, और उसके बाद इंटाइन होता है, और उसमें जो कितने टाइप्स का सेल्स होता है, दो टाइप का, जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। कौन कौन? जनरेटिव सेल्स एंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग द सीड्स पेरिस्पर्म आप लोग पढ़ेगा नॉट फाउंड। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट फाउंड पूछा है। तो बीट में भी होता है, ब्लैक पेपर में भी होता है, वीट में नहीं होता है। नॉट फाउंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें नॉट फाउंड हड़बड़ में गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है नॉट फाउंड, किस में नहीं होता है? तो इसका कौन सा होगा? वीट में। ब्लैक पेपर और वीट में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच द फॉलोइंग सीड मोर देन वन। ये पूछा है पॉलीम्ब्रियो। पॉलीम्ब्रियो का मतलब होता है एक ओव्यूल में मोर देन वन इम्ब्रियो। इसी को बताया गया सीट्रस और मैंगो स्पेसीज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीट्रस एंड सम मैंगो स्पेसीज। तो सीट्रस फैमिली में ऑरेंज भी आता है और मैंगो भी आता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ कोटाइलिडन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली। मोनोकॉट्स है। ग्रास फैमिली क्या है? मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में आप लोग जानते होइएगा, पढ़ाया गया है कि जो स्क्रूटम होता है, स्क्रूटम मोनोकॉट में उसको कोटाइलिडन्स का काम करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो से बिकम्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन। मतलब ट्रिपल फ्यूजन के बाद सिनर्गिड्स तो नहीं होगा, एक सेल भी नहीं होगा। जब भी होता है सेंट्रल सेल के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन 8 नंबर, हाँ कौन सा है? एंटीपोडल 7 6 तो 6 हो गया। 7 क्वेश्चन है। 7-6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। आप लोग पढ़े हुए हैं कि ऐसे जब हम बनाते हैं तो इसमें जो गाइड करता है वो कौन सा होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ऐसे रहता है नीचे, फिलीफॉर्म अपैरेटस वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को। तो आगे क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन द ह्यूमन्स में निमोनिया 2 टाइप्स के निमोनिया, स्टेरोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला नहीं होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर। तो कौन सा? 8 का डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर में है, विच ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ ही पूछा है, मलेरिया टिप आप लोग पढ़े हुए गया, प्रोटोजोआ से होता है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर। वेक्टर का मतलब यहाँ कहने का मतलब है, वेक्टर का मतलब बाय मॉस्किटोज। तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया, दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द बैरियर इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो आप लोग पढ़े हुए क्या ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में कि जो साइटोकाइनिन बैरियर होता है वो इंटरफेरॉन का एग्जांपल्स होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से सिक्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर साइटोकाइनिन बैरियर। आगे क्वेश्चन है, कौन बोल रहा है, बिहारी स्टाइल में आए हैं, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच द रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमेरल इम्यून सिस्टम। रेस्पॉन्स ह्यूमेरल जो होता है आप लोग पढ़े हुए क्या, बी सेल्स एंड टी सेल्स। टी सेल जो होता है CMI बनाता है, जो ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और बी सेल जो बनाता है आगे एंटीबॉडी मिल के बनाता है, तो बी सेल्स जो होता है ह्यूमेरल वाला बी लिम्फोसाइट। आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द टेकन बाय पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो आप लोग पढ़े हुए कि ग्राफ्टिंग जब होता है टिश्यू मैचिंग के लिए तो इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट उसको दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज का है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। तो आप लोग पढ़े हुए कि प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन 2 टाइप्स होता है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट एंड प्राइमरी लिम्फोसाइट। प्राइमरी लिम्फोसाइट जो होता है थाइमस एंड बोन मैरो। तो थाइमस एंड बोन मैरो क्या होगा, थाइमस एंड बोन मैरो, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। थाइमस एंड बोन मैरो जो होता है वो आपका हो गया प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच द फॉलोइंग ऑब्जर्व द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कैन कट द DNA स्ट्रैंड द पार्टिकुलर शेप। कौन सा साइंटिस्ट बताया कि देखिए इसमें दोनों भी हो सकता है, क्रिक भी कोई बच्चा है, वाटसन तो नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दोनों NCERT में दोनों लिखा है, लेकिन NCERT के बायोटेक्नोलॉजी जब चैप्टर शुरू हुआ है उसमें फर्स्ट पेज पे बताया गया है, जहाँ पे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि बोयर साहब तो जो थे वो पार्टिकुलर शेप एंड फैशन बताए हैं, लेकिन काटने का काम दोनों बताए हैं। लेकिन तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कर रहा है कि कटिंग ऑफ DNA एज ए स्पेसिफिक साइट मेड ऑफ पॉसिबल बाय एंजाइम। तो कटने का DNA काम है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, कौन सा एंजाइम, ए नंबर। आगे क्वेश्चन है 17 में कह रहा है क्वेश्चन, विन विच द फॉलोइंग लार्ज वॉल्यूम कल्चर प्रोसीड टू द प्रोड्यूस्ड एप्रिसिएबल, क्या लिखा है, क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि माइक्रोब्स वाले चैप्टर में बहुत लार्ज स्केल पर अगर किसी का प्रोडक्शन करा जाता है तो लार्ज स्केल पर उसका इस्तेमाल किया जाता है कंटेनर, जिसका नाम होता है बायोरिएक्टर। क्या, बायोरिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है लिखा है DNA बेस पिलर बोथ स्टैंड DNA डबल हेक्सी। आप लोग DNA का स्टैंड पढ़े होइएगा, राइट हैंडेड होता है। तो इसमें जो बेस बनाता है नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, फिर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, शुगर बदले शुगर होगा, फॉस्फेट नाइट्रोजिनस बेस। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इसेंशियल फॉर द ओकरेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड ऑफ द DNA फ्रेगमेंट। मतलब इसमें कहा गया कि अगर किसी पार्टिकुलर ओकरेंस इसेंशियल चाहिए, DNA फ्रेगमेंट कट करना है, तो जिस एंजाइम से कट किए हैं उसी एंजाइम से दोनों एलियन DNA और जो DNA हम टारगेट किए हैं दोनों मॉलिक्यूल या दोनों स्टैंड को DNA को सेम एंजाइम से कट करना पड़ता है, कट टू द बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाइज, तब जाके वो स्टिकी इंड क्या बोलते हैं उसको, DNA का क्या बोलते हैं उसको, रिकम्बिनेंट rDNA बनेगा। rDNA बनेगा सेम एंजाइम से कटेंगे तब। आगे क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम बताए थे आपको क्लास में कि फ्रैगमेंट DNA मूव कहाँ करता है, तो इस तरह का होता है फ्रैगमेंट। इसमें कैथोड होता है, माइनस एनोड होता है, ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया। तो DNA का फ्रैगमेंट जो सबसे स्मॉल होगा दूर जाता है, लार्ज साइड जाता है एनोड की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि DNA फ्रैगमेंट कहाँ, कैथोड से एनोड जाता है। तो पूछ रहा है टुवार्ड्स विच इलेक्ट्रोड,
किस साइड जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, एनोड की तरफ। कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए का मूवमेंट होता है, इसमें जो स्मॉल होता है वो सबसे फार अवे होता है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस टू वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट इन क्लोइंग वेक्टर। मान लीजिए क्लोइंग वेक्टर होता है, तो इसमें जिस स्थान से, जिस प्लेस पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरी साइट बोलते हैं। क्या, ओरी साइट। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, तो ओरी साइट, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द फॉलोइंग फाइंड इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो आप लोग सेमनीफेरल ट्यूबल्स का स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स में दो तरह का सेल्स एनसीईआरटी में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया का ही नाम है जर्म सेल और सर्टोली सेल। लेकिन इसके बाहर के तरफ, मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूबल्स है, तो इसके बाहर के तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स या इसको बोलते हैं लेडिक सेल्स पाया जाता है। लेकिन पूछा है सेमनीफेरस ट्यूबल्स में कौन सा सेल्स होता है, तो दो सेल्स होगा, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजीज। आप लोग जब गेस्टेशन पीरियड पढ़े हुए गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो फर्स्ट मंथ में आपको हार्ट बन जाता है, और सेकेंड मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में जो लिम्स एंड डिजिट बनता है। क्या, लिम्स एंड डिजिट, सेकेंड मंथ। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। 2 है, 2 मंथ भी, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब प्लेसेंटा से इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन, ये नहीं पूछा है कि ओवरी से, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी से अलग होता है। रिलैक्सिन कोई बच्चा मारा होगा तो ओवरी से एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इसमें सीधा प्लेसेंटा पूछा हुआ है, तो प्लेसेंटा से HCG भी आता है, HPL भी आता है, रिलैक्सिन भी आता है, ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। 25 में है क्वेश्चन, हम इंग्लिश में कराएंगे बउआ। मयंक बोल रहा है हम सब सही बनाए हैं सर, बहुत बढ़िया। विच द स्ट्रक्चर स्पर्म आर इंजाइम प्रेजेंट इन द हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। आप लोग पढ़े हुए कि ये स्पर्म का जब भी एक रफ फिगर बना देते हैं, तो स्पर्म का जो ऐसे फिगर होता है एक्रोजोम, जो एक्रोजोम होता है इसमें एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम जो पेनिट्रेट करता है ओवम को, तो ये एक्रोसोम हो गया है। क्या, एक्रोसोम, जिसमें गोल्जी बॉडी होता है, आप लोग पढ़े होइएगा। आप पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड सेल्स। तो हैप्लॉइड सेल दैट मीन्स एन कौन सा होगा, तो आप लोग उगोनिया हो या स्पर्मेटोगोनिया हो, 2n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है क्योंकि माइटोसिस के बाद ही बनता है। सेकेंडरी ओसाइट इसमें मियोसिस हो जाता है, तो ये हो गया हैप्लॉइड हो गया। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आंसर पूछा है हैप्लॉइड, तो कौन सा होगा, सी नंबर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हाट इज द मेन रोल लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द कॉपर्स लुटियम। तो कॉपर्स लुटियम से प्रोजेस्टेरोन जब सिक्रेशन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरोन का इंडोमेट्रियम पे, यूट्रस के इंडोमेट्रियम जो भी होता है उसको मेंटेनेंस करना। क्या, मेंटेनेंस करना। मायोमेट्रियम तो नहीं होगा, पेरीमेट्रियम तो नहीं होगा, मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन का काम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन द एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर टू द यूट्रस आफ्टर फर्दर। अगर अप टू, क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अप टू 8 ब्लास्टोमर्स होगा तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अगर इससे ज़्यादा है, मोर देन 8 है, तो इंट्रायूट्रिन यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्रस, तो इसको बोलते हैं इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर। क्या, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद है अब है उसके बाद व्हाट पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। ए बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा, ए एंड ए बी, ए एंड बी, ओ आई, ए बी में तो आई ओ तो होगा नहीं, आई खत्म, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन से ही पकड़ा गया। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई बनाया ही होगा। गैमेट शुड बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप ए। इसमें फार्मूला से भी बना सकते हैं, जब
2 के पावर n, n का मतलब इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितना है, 1 2 3, तो n का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 8, कितना हो गया 8, तो 8 जो आंसर होगा सही होगा। या आप ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें एक बार फॉर्क लाइन मेथड ऐसा कर सकते हैं, ए उसके बाद बी बी, ऐसे बनाइएगा तो आएगा कितना, 8 गैमेट्स। हमारे पास टाइम नहीं है अभी, बहुत इसमें सॉल्यूशन देना है, आप सीख सकते हैं। विच द फॉलोइंग नॉट इज अ क्रोमोजोमर डिसऑर्डर, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर एक होता है, एक क्रोमोजोमर डिसऑर्डर होता है। तो जितना भी टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, 2n प्लस ट्राइजोमी, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, ट्राइजोमी होता है इसमें, ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। हीमोफीलिया जो होता है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेमेसिया, ये सब क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट। क्रोमोजोम सेट बोला है, किसमें क्रोमोजोम सेट, जैसे आप लोग पढ़े मैमल्स में तो नहीं होगा, ग्रासहोपर में, बर्ड्स, कौन सा, हनी बी होगा। हनी बी में आप लोग पढ़े हुएगा 32 और 16, ये जो 16 होता है ड्रोन का होता है, और 32 जो होता है क्वीन और वर्कर का होता है। आप लोग पढ़े हुए कि 2 तरह का इसमें क्रोमोजोम्स होता है, हनी बी हो गया, सेट में होता है। विच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड, मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उस पर 2 लॉ था, डोमिनेंस का लॉ और लॉ ऑफ सेग्रेशन, यही तो सेकेंड वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्या, ए एंड सी। आगे क्वेश्चन है, ये तो इजी था क्वेश्चन, ये नोट्स का क्वेश्चन है। अब यह इवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा है, फॉसिल्स फाउंड इन द विच टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है उसमें फॉसिल जल्दी मिलता है, तो फाउंड जल्दी किस में होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। हाँ, थोड़ा जो एनसीईआरटी थी और लाइन बाई लाइन जो याद किया होगा उसी का आंसर सही होगा। हमको लाइन बाई लाइन याद है तो हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, तो होमोलॉगस ऑर्गन का हम क्लासरूम में बताए होंगे कि इसका ट्रिक भी होता है कि अगर एक फाइलम का है, तो होमोलॉगस होगा, अगर अलग अलग फाइलम या क्लास का है तो एनालॉगस होगा। तो इसमें आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, ये तो अलग अलग हो गया, तो ये एनालॉगस, ये तो होगा नहीं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, मॉडिफिकेशन ही अलग अलग है, एक रूट है एक सूट, ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है, तो ये अलग, ये भी नहीं होगा। फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी नहीं होगा, ये तो एनालॉगस है। हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड, ये क्या हो गया, होमोलॉगस। कौन सा हो गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स का जो होगा वो क्या होता है, होमोलॉगस होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एचआईवी पर क्या होता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी जो एड्स का वायरस है, बैक्टीरियोफेज नहीं होगा, टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस भी नहीं होगा, कौन सा होगा, एचआईवी। इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसी में होता है, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है इसमें कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए से फिर डीएनए बनने लगता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए, बहुत बढ़िया, सबका सही होगा। आगे है विच द फॉलोइंग ड्रग्स इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट, डोपामाइन। तो ड्रग्स वाले में पढ़े हुए गया कि एक होता है ओपियाइड्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, एक है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक जो है जो डोपामाइन जो कोकिन है, कोका इरिथ्रोजाइलम कोका, जो कोकिन है वो किस पे काम करता है, डोपामाइन ब्रेन का पार्ट है उस पर डोपामाइन, तो आंसर हो गया डी नंबर। आगे क्वेश्चन, दूध को दही, ये तो इजी है, दूध से दही, दूध विटामिन
इनटू कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड्स। कर्ड्स में कौन सा विटामिन होता है? B12। अब B12 में कौन सा मेटल होता है? ये तो नहीं पूछा है, साइनो कोबाल्ट मेटल। आगे है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग कौन करता है? तो आप लोग ह्यूमन माइक्रोब्स में पढ़े हुए कि कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग करने का काम होता है किसका? स्टैटिन का। स्टैटिन एक प्रकार का ईस्ट है। साइक्लोस्पेरिन ये तो बायो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, एंटीबायोटिक होगा नहीं, स्टेप्टोकाइन। कौन सा आंसर? स्टैटिन। आगे है कौन सा एक गलत है, कौन सा एक रॉन्ग है? विच द फॉलोइंग इनकरेक्ट। जो पेयर इनकरेक्ट है इसको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देना बात है। साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस बाई फंगस अभी पीछे बात, फंगस सही है। स्टैटिन अभी ईस्ट बताया, ये भी सही है। स्टेप्टोकाइनेज एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, प्रोड्यूस बैक्टीरिया, जिससे स्टेप्टोकोकस से प्राप्त किया गया स्टेप्टोकाइनेज। ब्यूटायरिक ये भी बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये फंगस लिखा है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसका आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। अब आइए 41 नंबर पे। 41 नंबर पे है विच द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप लोग पढ़े होंगे कि ह्यूमन माइक्रोब्स चैप्टर में ही जो पैडी फील्ड्स धान की खेत में होता है उसमें नोस्टॉक, ऑसिटोलेरिया और एनाविना तीनों होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है कि विच द 44 विच द बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल। बटरफ्लाई आप लोग इसी में बायोपेस्ट कंट्रोल में पढ़े हुए कि बैसिलस थ्यूरेंजेसिस। बीटी जो होता है बटर कैटरपिलर को, इसमें मॉस्किटो पढ़े हुएगा, एफिस पढ़े हुएगा और 3-4 है उसमें पढ़े हुएगा बैसिलस थ्यूरेंजेसिस। ऑप्शन नंबर सी हो गया, कितना का? 42 का सी। आगे है 43 विच द मोर लाइक एप। आप लोग पढ़े हुए कि ह्यूमन इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है कि मोर एप लाइक तो था ड्रायोपिथेकस और मोर मैन लाइक था रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस जो फर्स्ट ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस ऐसा है। तो इसमें कौन सा होगा? ड्रायोपिथेकस। इसमें से कौन किसके कारण क्या है? विच द फॉलोइंग एंजाइम कॉज द लैक्टोज इंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज का इंटर किया जा रहा है तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े हुए हैं कि बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन हुआ है, जिसके कारण किसके कारण? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के कारण होता है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप लोग कि विच ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए सम ऑफ प्यूरिन एंड नाइट्रोजन। मतलब कह रहा है कि जितना पेरिमिडीन है उतना प्यूरिन। किस कौन सा साइंटिस्ट? चॉर्गॉफ रूल यही बोलता है कि जितना प्यूरिन होगा अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पाइरिडीन। जो चॉर्गॉफ साहब हो गए। ऑप्शन नंबर डी। अब है कि अब यहाँ पे लिखा है टाइपिकल न्यूक्लियोसोम कंपोज्ड ऑफ। ये तो नीट का क्वेश्चन है कि 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है एक न्यूक्लियोसोम में और हिस्टोन ऑक्टामर भी होता है, लेकिन न्यूक्लियोसोम के बारे में पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे पूछा है व्हाट डिड द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ। तो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट तो था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर था। ये तो हमारे नोट्स का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। आगे विच द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन है, जिसे आप लोग पढ़े हुए कि जब स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया इंट्रॉन एंड एक्सॉन है, तो इसको काट छांट कर बाद में जो आरएनए बनता है, मिक्सिंग बनता है, तो उसको एक साथ अरेंज करना उसको कहलाते हैं स्प्लाइसिंग। ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। कोडोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट देखना है? विच द इनकरेक्ट अबाउट। इनकरेक्ट देखना है जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोड। कोडोन इज ट्रिपलेट सही है। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होता है। डीजेनरेटिव डिजेनरेटिव। ऑल 64 कोडोन सर को नहीं 61 को एमिनो एसिड को कोड करता है और 3 जो होता है स्टॉप कोडोन होता है, जिसको आप लोग पढ़े हुए उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ऐसा होता है 3 उल्लू आया गया गया से याद कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल ऑफ डीकम्पोजिशन। रॉ डीकम्पोजिशन पढ़े हुए गया कि इकोसिस्टम का क्वेश्चन है कि डीकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल्स होता है डेट्राइटस। क्या डेट्राइटस? सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, तो आप लोग इकोसिस्टम का ही क्वेश्चन है कि सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहेंगे। जिसे सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, उसके बाद होता है प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे होता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है और इसका यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर में जो होता है क्या होता है, प्लांट्स, यहाँ क्या होगा, हर्बीवोर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर होगा प्राइमरी, इसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा प्राइमरी कार्निवोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्निवोर्स। ये सही है। आगे चलिए 52 नंबर है, विच द कॉल द एनर्जी एंड द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। तो एनसीईआरटी में लिखा गया डिकम्पोजिशन में ही कि जो डेट्रीवोर्स होता है अर्थवर्म, वो अपना फूड मटेरियल ब्रेक डाउन डेट्राइटस को तोड़कर, क्योंकि रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, डेट्राइटस को तोड़कर अपना भोजन लेता है, न्यूट्रिशन एनर्जी लेता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। आ गया 53 है, ये भी आप पढ़े क्या है, वो फाइरस जो है पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, वो वापस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी में सेक्सुअल डिसीट होता है। विच द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का पढ़े हुए फॉर्मूला NT प्लस बर्थ प्लस आने वाला माइनस डेथ प्लस जाने वाला। बर्थ रेट का पॉपुलेशन का निकालने का होता है, तो ई से गया तो ये घट जाएगा। क्या पूछा है, डिक्रीज, तो ये घटने वाला है। डेथ भी घटने वाला है, ये तो बढ़ने वाला है। ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, माइनस वाला है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब है कि विच द फॉलोइंग यूज टू कंट्रोल द कैटस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, हाँ ये पढ़े हुए 1922 में एक कैटस आया था, पियरली कैटस पियरली, मौत से, एक मिनट नाम मिस कर रहे हैं, इसका आंसर तो मौस होगा, लेकिन एक सेकंड हम देख लेते हैं। हाँ, पियर कैटस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में लाया, जिसका प्रीडेटर तो था कौन, मौत सा। हम आंसर से नाम मिस कर गए थे। आगे लाइकेन किस में, तो लाइकेन में होता है म्यूचुअलिज्म। क्या होता है, कमेंसलिज्म नहीं है, कंपटीशन भी नहीं, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन सेल्गी एंड फंगस का होता है। आगे डीएनए, विच इज द फॉलोइंग डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक, क्या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये बायोटेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, तो उसको पहले एथी करना पड़ता है, सेल को लाइसिस करना पड़ता है, एंजाइम देगा। पीसीआर का जो भी एंजाइम है क्या है, विच थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग पीसीआर आइसोलेट द थर्मस इक्विटस। क्या, थर्मस इक्विटस। ऑप्शन नंबर, ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन पूछा हुआ है कि विच व्हाई डज द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डू नॉट किल द बैसिलस, क्यों नहीं मारता है, तो क्योंकि उसके जो प्रोटीन है उसके एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म में, इसीलिए प्रोटोटॉक्सिन। एक लाख कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस नहीं है, गलत। बैसिलस टॉक्सिक प्रोटीन इनएक्टिव, वहाँ निंजा बैसिलस इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिवेट नहीं करता है, एक्टिवेट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है विच इज द टेक्निक यूज टू द प्रिवेंट इन्फेक्शन टोबैको प्लांट फ्रॉम द मेग्लिनोडाइनी इग्निटा। क्या है, टेप वर्म इग्नुगिंटिया टेप वर्म। हाँ, ये तो आप लोग पढ़ेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, सीडीएनए बनता है, कौन सा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस। जीन क्या है, जीन थेरेपी आप लोग पढ़ेंगे कि यूज टू रिमूव द डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। तो एडिनोसिन डीएमिनेज, क्या, इसी का नाम है एडीए डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी। आ गया 62 नंबर,
62 नंबर में क्या है कि 1997 अमेरिकन कंपनी गेट द पेटेंट राइट्स फॉर द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती डेवलप्ड बाय इंडियन बासमती राइस विद द वेराइटी ऑफ राइस। बासमती राइस क्या था? सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। जो सेमी ड्वार्फ राइस, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, 27 डॉक्यूमेंट्री था वहाँ पे। हाँ, ये जो ह्यूमन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ था जिसका नाम है रोजी, यहाँ पे लिखा हुआ है रोजी। उसमें क्या है? अल्फा लैक्टोबुलिन पाया जाता है। आगे है कि संसार में 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी में पढ़ दिया, हाउ मेनी द मेगा बायोडाइवर्सिटी इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा चूंकि इंडिया के बारे में पूछता तो 12 दिया रहता ऑप्शन। अब चूंकि बच्चा 34 मारा इसलिए वो हॉट स्पॉट समझ के मारा होगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड में मेगा बायोडाइवर्सिटी है कितना होता है? 17, जिसमें से 12 इंडिया के पास है, तो 17 आंसर हो जाएगा इसका। अब लिखा हुआ है कि विच द रीजन गॉट कंप्लीटली शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्टर स्पैन टाइम फॉर द स्पेसीज इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स। हाँ, इसका क्वेश्चन जैसे लिखा गया है, क्या रीजन है कि शॉर्टर लाइफ स्पैन और स्पेसीज का, जो यहाँ इकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ग्लेशिएशन ओकर इन द ऑल रीजन तो नहीं होगा, पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो होता है तो लाइफ स्पैन कम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे सनलाइट और सीजनल वेरिएशन कम होता है। यहाँ पे इक्वेटर के पास जो भी होगा वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा गया। लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 67 नंबर, विच द फॉलोइंग स्पेसीज बिकम्स द एक्सिंक्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैसेंजर पेंगुइन और स्टीलर सी काऊ जो रसिया का है, वो सब जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन नीड ग्रीड टू, लालच, जब इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 68 में लिखा हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, deriving the countless direct economic benefit from the nature by the humans is dash dash argument for the conservation। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का 3 आर्गुमेंट था, एक ब्रॉडली, नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन और इथिकल। तो इसमें से जो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाता है वो क्या है? नैरो वाला। क्या है? नैरो। ऑप्शन नंबर 69 का भाई है। विच द फॉलोइंग नॉट प्राइमरी कंज्यूमर एंड इकोसिस्टम। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा नहीं होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी ये तो हो गया, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। जू प्लैंकेटन टर्शियरी सेकेंडरी पे आता है, ये हो जाएगा। ग्रासहॉपर भी आ जाएगा, काऊ भी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये सब क्या हुआ? उल्फ जो होता है टर्शियरी 3 पे रहता है, तो ये नहीं होगा, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा। अभी ये आगे क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है कि विच द फोटो एक्टिव रेडिएशन पार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार, जो होता है लेस देन 50%, लेकिन इसमें से प्लांट पूछा है कितना कैप्चर करता है, तो 2 से 10%। कितना? 2 से 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर मिलाकर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और हमारे यहाँ मयंक कुमार का बता रहे हैं लगभग सही लगभग बता रहे हैं कि सही है सब। सर जितना भी बनाया है बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। अगर कोई गलत होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।